चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो पिछले जो सेशन था उसमें हमने किस पर डील किया था, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स पर। तो अभी जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है उसका भी आपको सिर्फ बेसिक बताएं, अभी जो उसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कैसे आपको क्वेश्चन करने, कैसे उसका एप्लीकेशन है, देन हम मूव करेंगे किसकी तरफ, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डियर, माय नेम इज पल्लव गौर और मैं जो है आपके साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड के साथ डील करता हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट को गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन में, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसे आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें ताकि आप सभी स्टूडेंट को सेशन की लिंक मिल सके। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को अनअकैडमी प्लस पर मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस का एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। सर कैसे ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। देन उसके बाद अपना गोल चूज करना है एज अ गेट एंड ईएससी। देन चूज योर प्लान आइदर प्लस और आइकॉनिक। देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 month, 18 month or 24 month, and use code as a Pallav Life for instant 10% discount. And जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से जुड़ना चाहते हैं बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन और एनी अदर रीजन अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्पेशल क्लासेस का एडवांटेज ले सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पूलिंग फैसिलिटी, रेज हैंड फैसिलिटी, लेक्चर नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड जो भी सेशन है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड अनअकैडमी लेकर आया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022, जिसमें आपका रिवीजन टेस्ट होगा फॉर गेट एस्पिरेंट। कब से स्टार्ट हो रहा है ये, 2 जनवरी से। तो आप सभी लोग अपने आप को इसमें इनरोल कर लें। एंड ये हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए न्यू बैचेस जो आप सभी के लिए स्टार्ट होने वाले 22 दिसंबर से। इसमें आपके लिए फाउंडेशन बैच एंड स्पार्क बैच, RO1 बैच, मिशन DDR बैच, और ये बैचेस हैं सभी ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, EE ब्रांच, ECE ब्रांच, CSIT ब्रांच एंड केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए भाई, ये था अनाउंसमेंट। अब करते हैं स्टार्ट हमारे सेशन को। तो जल्दी से बताइए भाई, रैंक का जो पिछले सेशन में कुछ चीजें पढ़ी थी याद है? ओके, क्या था भाई रैंक, बताइए। ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो भाई आप सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में। तो आपने क्या कहा, सर द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट द रैंक। फर्स्ट डेफिनेशन आपको ये बताया था। एंड सेकंड वन इज हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। तो ये जो माइनर वाला कंसेप्ट आप कितने मैट्रिक्स तक लगा सकते हैं? सर जी हम 3 थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स तक में लगा सकते हैं, क्योंकि सर थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स तक माइनर निकालना फिर भी इजी है। बट अगर 4 into 4 की मैट्रिक्स आती है या फिर 5 into 5, 6 into 6, तो इसके केस में आप किस पर जाएंगे सर जी? इक्वलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स से। ओके चलिए, इसमें आपको जो ऑपरेशंस वगैरह थे, आपको कैसे इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें समझ आई थी। चलिए अब चलते हैं हम किसकी तरफ, जो रैंक है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि आप सभी स्टूडेंट कैसे आपको रैंक निकालना है, कैसे आपके मैट्रिक्स के बारे में आपको समझ आएगा। तो 1 by 1 हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डायरेक्टली अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, डाउट पूछने से पहले जो कंसेप्ट बताए गए एटलीस्ट उतने कंसेप्ट आप सभी को याद रहना चाहिए, अदरवाइज किसी को भी मैं कोई भी डाउट नहीं क्लियर करूंगा। ओके ओके, चलिए भाई, आएगा उसका भी शुभ दिन आएगा, टेंशन ना लें, मिल जाएंगे भाई आपको, ये भी हम भेज देंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए डियर, उसके बाद आपको मिल जाएंगे। ओके
चलिए, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज एक बात बताइए, आपने कहा कि सर इसमें अब हम किस पर डील करेंगे, आपने रैंक वगैरह तो हमें बता दिया, तो इसमें सबसे पहले चीज हम मूव करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट नंबर 1, अगर मैं कहता हूं आपसे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताइए, इसका मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रूट्स आर है, गलत, उसके इक्वलन फॉर्म में लाइए। ओके, चलिए, ये तो डेफिनेशंस बता दी थी, अदर देन द डेफिनेशंस बताइए। इसका सबसे पहली चीज, अगर मैंने आपसे कहा है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स आर है, इसका मतलब ये है कि सर पहली चीज कि सर ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपके जो भी आप माइनर निकालेंगे ऑर्डर हायर देन आर, सभी की वैल्यू क्या होगी सर? जीरो। क्यों? क्योंकि सर आपने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ये कहा था, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज नथिंग बट हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर, और इसकी वैल्यू अगर आपने आर कही है, इसका मतलब यह है कि इस ऑर्डर से ज्यादा के आप जो भी माइनर्स बनाएंगे सभी की वैल्यू क्या होगी सर जी? जीरो। ओके सर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से ए को आपने कहा है सर आर, इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये है कि सर एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक ना एक माइनर ऐसा जरूर होगा, ऑर्डर उसका क्या होगा सर जी? आर, जिसकी वैल्यू क्या होगी सर जी? नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो? चलिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मींस एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या बताया? माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो। ओके, अरे भाई यस नो तो बोलिए। चलिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर मैंने आपको लेटर सपोज एक मैट्रिक्स दी, लेटर सपोज आपसे मैंने कहा एक मैट्रिक्स है ए 4x5 की मैट्रिक्स, ओके, एंड सेकंड थिंग आपसे बोला कि इसकी बी जो है आपका है लेटर सपोज 3x2 का, देन टेल मी, अगर मैं आपसे कहता हूं रैंक ऑफ ए क्या होगी, तो आप कहेंगे सर मैं रैंक ऑफ ए पर कमेंट नहीं कर सकता, बट रैंक ऑफ ए पर इतना बता सकता हूं सर कि रैंक ऑफ ए जो है 4 से तो कम ही होगी, या तो 4 होगी या फिर 4 से कम होगी, बट सर 5 तो नहीं हो सकती। इन अ सेम वे अगर मैं बी की बात करता हूं तो आप यहां पर क्या कहेंगे कि सर जी रैंक ऑफ बी जो है सर जी 2 हो सकती है एंड 2 से कम हो सकती है, बट सर 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। और इसका रीजन क्या है कि सर अगर आप माइनर की बात कर रहे हैं तो माइनर किसका निकलता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स का, और इससे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हाईएस्ट ऑर्डर का कितना बन सकता है सर जी? 4x4 का, और इससे कितने का बन सकता है सर? 2x2, नॉट 3x3, दिस इज 2x2 का। तो आपने क्या कहा सर? इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, वो क्या है? अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए m इंटू एन इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट? मिनिमम ऑफ m कॉमा n, यस और नो? चलिए चलिए, ग्रेट। चलिए, एक मैट्रिक्स दिया आपको, मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 0 1 4 0 2 1। चलिए इसकी रैंक निकालिए भाई। ओके,
चलिए, मतलब अगर आपने इसकी बात करें तो आपने कहा सर 3 इंटू 3 का हम डिटर्मिनेंट से ही चेक कर लेते हैं। आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, कितना आ रहा है भाई डिटर्मिनेंट? दिस इज 1 प्लस दिस इज 0 प्लस दिस इज 0 माइनस ऑफ दिस इज 0 दिस इज 0 प्लस दिस इज 8। आपने क्या कहा वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? -7 मीन्स नॉट इक्वल टू 0। यस और नो? तो आपने क्या कहा सर, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का जो माइनर बन रहा था वो थर्ड ऑर्डर का था, जिसकी वैल्यू क्या आई है सर जी? नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इसके अगर आप रैंक की बात करें तो कितना आई है सर जी? रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट सर जी? 3। ओके, चलिए अब मैंने आपको दूसरी मैट्रिक्स दी, मैट्रिक्स ए इज, चलिए मैट्रिक्स बी ले लीजिए। दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 1 4, दिस इज 0 2 1। चलिए इसकी रैंक निकालिए। ओके, कितना है भाई? 3। चलिए 3 रैंक आपने कहा, एक काम करिए मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ बी बताइए। जल्दी से बताइए भाई। ओके, तो अगर आप इससे ध्यान से देखते तो आपने क्या कहा सर, इससे एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन पॉइंट निकल कर आ रहा है। वो कंक्लूजन पॉइंट क्या है सर? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज यहां पर आपसे बात करते हैं आपकी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी दोनों क्या है सर जी? बराबर। उसका रीजन क्या है सर? बी इज नथिंग बट व्हाट सर? बी इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज। आप ध्यान से देखते तो आपने क्या कहा सर? रो एंड कॉलम को इंटरचेंज ही क्या है? तो रैंक ऑफ ए मीन से इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज। और इसका रीजन क्या है? जल्दी से बताइए, इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है सर? बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के। हाँ है ना? जब आपको डिटर्मिनेंट बता रहे थे ये चीज बताई थी। ओके, और अगर दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो उसका ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 मींस दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर। ओके, चलिए चलिए फर्स्ट थिंग कितने हो गए भाई? रिजल्ट 3 हो चुके हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट रिजल्ट। यार एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? हाँ, यस, ग्रेट भाई। अगर आपने कहा किसी भी मैट्रिक्स के आपने रैंक 0 कहा है, इसका मतलब सर हम इसके जितने भी माइनर निकाल रहे हैं, जितने भी, और आप इसके माइनर कितने निकाल सकते हैं? लेट अस सपोज आपने कहा सर मैट्रिक्स जो है हमारी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो आप इसके माइनर कितने कितने ऑर्डर के निकाल सकते हो? सर जी मैं माइनर निकाल सकता हूं 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 का। तो आपने क्या कहा सर 1 इंटू 1 में तो एक खुद एलिमेंट ही आएगा। यस और नो? लेट अस सपोज आपने कहा अभी जो मैट्रिक्स ली थी इसमें अगर मैं कहता हूं माइनर बताइए 1 1 1 के, तो आप क्या कहेंगे सर? खुद एलिमेंट ही होंगे अगर आप 1 इंटू 1 की बात कर रहे हैं तो अगर आप कह रहे हैं कि सर इस मैट्रिक्स की रैंक 0 है, वैसे तभी पॉसिबल है जब सभी के सभी एलिमेंट क्या हो? उसके 0 हो। यस और नो? दिस इज फॉर 0 मैट्रिक्स। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। चलिए एक मैट्रिक्स देते हैं आपको। लेट अस सपोज एक मैट्रिक्स ए है, दिस इज 1 3 5, एंड एक मैट्रिक्स है बी, दिस इज 1 2 3। देन टेल मी द रैंक ऑफ ए बी। पहले तो आप ये बताइए भाई कि यहां पर जो है ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं? क्यों निकाल सकते हैं भाई? तो प्रोडक्ट होगा, वो तो आपने इसलिए कहा कि निकाल सकते हो, उसकी कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है? अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है ये बताइए। वो तो प्रोसीजर हुआ कि रो आई और जे की वैल्यू देखते हैं। कौन सी वैल्यू देखें इनमें से? ए में देखेंगे कि आई 3 है, ओके, जे में देखेंगे ये 3 है। कौन सा? ये 3 दिख रहा है और ये 3 दिख रहा है, तो बहुत इसलिए कर सकते हैं। जो आई और जे होता है ना, ए आई जे उसे यहां पे जो कुछ लिखा रहता है यस सर। उसका कुछ नाम रहता है भाई। चलिए चलिए चलिए, आप बताइए क्या रहता है भाई यहाँ पे? सर यहाँ पर उसका ऑर्डर आएगा। यस, और यहाँ पर क्या आता है सर जी? ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है? 3x1। ओके, यहाँ पर क्या है भाई? और अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या कंडीशन है? क्या 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 फिर से बोलिए। हाँ, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज। ओके, तो ये आपने क्या कहा? यस सर, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जैसे ही आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहा, मुझे एक बात बताइए, आपकी ये मैट्रिक्स कितने की आएगी? 3 × 3 की। ओके, वेरी गुड। चलिए बताइए, अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूं तो ये क्या है सर? दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ये क्या है सर? दिस इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो आपने क्या कहा सर? ये रहा हमारा फर्स्ट रो और ये रहा हमारा क्या? फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ओके, तो आपने क्या कहा? दिस इज 1 × 1। ओके, ये क्या है सर? दिस इज, अरे ये बताइए कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट। दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट मींस 1 × 2। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? ओके, यहां पर बताइए इसकी अगर बात करें तो ये कितना आ जाएगा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो आपने क्या कहा? ओके, दिस इज एंड दिस इज 3 × 5। कौन बोला भाई ये? ओके, यहां पर क्या आएगा भाई? दिस इज 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3। अब आपने इससे आगे इसे सॉल्व किया है क्या रैंक निकालने के लिए? बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करेंगे भाई? यस, ये किस टाइप के सर? ये है हमारा प्रोपोर्शनल रो। तीनों के तीनों कैसे सर जी? प्रोपोर्शनल रोज हैं। और अगर ये प्रोपोर्शनल रोज हैं तो आप क्या कहेंगे सर? दीज आर नथिंग बट द प्रोपोर्शनल रो। और जैसे ही मैं यहां पर ऑपरेशन लगाता हूं किसके लिए? इक्वलन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करने के लिए। और इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये वैल्यूज क्या होना चाहिए सर जी? 0। और अगर मैं इसे 0 करना चाहता हूं तो मैं यहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा R2 टेंड्स टू व्हाट? R2 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 टेंड्स टू व्हाट? R3 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ R1। तो मेरी वैल्यूज क्या जाएंगी सर जी? ये दोनों की दोनों 0 हो जाएंगे और इसकी रैंक क्या रहे हैं? ओके, मीन्स रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब समझे? इससे एक कंक्लूजन पॉइंट समझे आप? जल्दी इससे बताइए, एक चीज समझिए सर। एक चीज तो फिक्स है, अगर हमारे पास एक है कॉलम मैट्रिक्स और एक है हमारे पास क्या सर? रो मैट्रिक्स, तो जब भी हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा क्या आएंगी सर जी? प्रोपोर्शनल रोज आएंगे। और हमेशा जब भी प्रोपोर्शनल रो आएगी उसकी रैंक क्या होगी सर जी? 1 होगी। मींस एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, आगे से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में, आप वहां पर ऐसा नहीं कि टाइम लगाएं, वापस डायरेक्टली आपने जैसे ही देखा कि सर जी अगर हमारे पास क्या कहा आपने कि अगर हमारे पास सर कोई मैट्रिक्स है, इफ अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m × 1 and a matrix B of order 1 × n, ओके, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा? रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट। A इज इक्वल टू 1 2 3। मुझे बताइए आप रैंक ऑफ A × A ट्रांसपोज। कैसे आएगा भाई 1? कोई रीजन बताइए, आपने 1 तो कह दिया। ट्रांसपोज वो फिर रो में चेंज हो जाएगा और फिर वो दोबारा से यही कंडीशन मिल जाएगी।
ओके ग्रेट, आइए समझा देते हैं भाई इन्होंने बोला क्या है। अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा सर जी? नथिंग बट 1 2 3। अरे बोलिए सर जी। अब अगर मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालता हूं तो कितने का बनेगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज कितने ऑर्डर का? ओके तो फर्स्ट अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा सर जी? फर्स्ट रो सर जी, फर्स्ट कॉलम मींस 1 इंटू 1, दिस इज 1 इंटू 2, दिस इज 1 इंटू 3। इसकी अगर आप बात करेंगे दिस इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3, दिस इज 3 इंटू 1, दिस इज 3 इंटू 2 एंड दिस इज 3 इंटू 3। हाँ या ना? अब आपने इन दो को जीरो करना चाहा तो आप क्या कहेंगे कि सर जी अगर मैं इसको जीरो करना चाहता हूं तो सिंपल से मुझे क्या लगाना पड़ेगा सर? R2 टेंड्स टू व्हाट? R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 टेंड्स टू व्हाट? R3 माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ R1। तो ये सर सब चीजें जीरो हो जाएगी, बस एक यही नॉन जीरो रो बचेगा। यस और नो? चलिए भाई, अब नेक्स्ट चीज मैं जिससे पूछूंगा वही बताइएगा, ठीक है? चलिए आप बताइए, आप पहले के लेक्चर्स में नहीं आए थे क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बहुत ओके, चलिए 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 आप बताइए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? नाम से बता रहे हैं क्या कि सर जी इसका नाम ये अच्छा है तो एक काम करिए सर? हाँ भाई बताइए। नॉन इनवर्टिबल, ये तो आप बता रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी, होता क्या है उसमें? सर जब हम A इनवर्स निकालते हैं तो A जो एक्सेंट डिवाइड बाय A ट्रांस डिटरमिनेंट ऑफ A होता है तो वो जीरो जाता है, जीरो हाँ हो जाता है, तभी वो नॉन। ओके ग्रेट, इन्होंने सही कहा। सर डिटरमिनेंट जिसका जीरो होता है तो यस चलिए, अच्छा बहाना लोगों ने दिया है कि सर हम यहाँ इस टाइम पर नहीं थे, तो भाई रिवाइज तो करना चाहिए, नहीं थे तो। चलिए सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं सर जी? जो कि क्या हो? नॉन इन्वर्टिबल, ये इन्होंने बताया था। ओके चलिए नॉन इन्वर्टिबल तो ये आपने बताया कि सर ये उसका एक प्रॉपर्टी हुई, बट सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं सर जी? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो सर जी? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो। और ये नॉन इन्वर्टिबल क्यों होता है? क्योंकि सर ए इनवर्स क्या होता है सर जी? ए इनवर्स इज नथिंग बट व्हाट? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके चलिए ग्रेट। सर जी इसका यहां से क्या लेना देना? इसका लेना देना मेरा ये है कि अगर आपकी मैट्रिक्स ए है ऑर्डर m इंटू एम की, ओके किसकी बात कर रहे हैं सर जी? डिटर्मिनेंट वगैरह की बात कर रहे हो तो सर जी जरूर ये क्या रहा होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही रही होगी। चलिए आप मुझे ये बताइए, आप इसकी रैंक पर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम पूछेंगे वही बताइएगा। चलिए आप बताइए, आप बताइए, आप इसकी रैंक पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। ओके यस बिल्कुल सही। इसकी क्या होगी सर? इसकी रैंक m से तो कम होगी। क्यों भाई m से कम होगी? यस तो आपने क्या कहा सर? रैंक अगर हमको सिंगुलर मैट्रिक्स आगे से कहीं पर भी कह दे, इसका मतलब एक चीज आपके दिमाग में फीड होना चाहिए कि सर जी इसकी जो रैंक है वह m से तो कम ही होगी। और अगर रैंक m से कम कही तो आप समझ जाइए कि हाँ सर ये जो है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। यस और नो? चलिए, और अगर आपसे मैं कहता हूं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, मींस नेक्स्ट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई?
ओके, और जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ग्रेटर कौन बोला भाई? कंट्रोल भाई, कंट्रोल मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और अगर इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है सर? इसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज m के बराबर होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम चलते किसकी तरफ? जैसे अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो आपने ये देखा रैंक ऑफ ए इज आर मींस, चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहता हूं रैंक ऑफ ए आर है, इसका मतलब क्या है? आप बताइए जल्दी से, सभी लोग से एक एक रिजल्ट आप बताइए। ओके, 2 पॉइंट बताए थे आप, एक बताकर क्यों रुक गए? जो उससे हायर ऑर्डर का माइनर होगा वो 0 होगा। ओके, और नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी सभी को समझ आई थी कि रैंक ऑफ ए अगर m इंटू एन का, अगर कोई मैट्रिक्स m इंटू एन की है, उसकी अगर रैंक निकाल रहे तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है? जल्दी से बताइए, जो इनमें मिनिमम होगा। रैंक ऑफ ए और ए ट्रांसपोज बराबर होती है, क्यों? यस सर, उनका दोनों का डिटर्मिनेंट बराबर होता है। अगर मैंने आपसे कहा कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 0, क्यों होती है भाई रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 0? किस? यस, नल मैट्रिक्स के केस में 0 होती है। ओके, अब अगर मैंने आपसे कहा 1 इंटू एम, एम अगर आपकी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, अगर आप इसकी बात करें तो आपने क्या कहा? वेट अ सेकेंड। ओके ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट इज रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज की बात कर चुके हम। ओके, चलिए वेट अ सेकेंड, अभी आपने जो मैट्रिक्स ली थी वो आपने 1 इंटू 1 के लिए बात करी थी। अगर आपकी 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स रहेगी तब आपकी रैंक क्या रहती है? ओके, कहां गया भाई? ये था, ये आपने अगर बात करी थी सर, ये 1 इंटू 1 के लिए मैं बात करी थी। अब हम इसे कुछ में भी रिलेट कर देते हैं। अब हम इसे रिलेट कर देते हैं किसके साथ? जनरल के केस में। ओके, आइए आपको जनरल से भी रिलेट करवा देते हैं इससे। एक मैट्रिक्स ले लो भाई कोई भी, चलिए यार यही बहुत बढ़िया मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड अगर मैं आपसे बात करता हूं इसका ऑर्डर कितना आ रहा है आपका? सर जी 2 रो 3 कॉलम। और अगर मैं आपसे बात करता हूं दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ जाएगी ये करेंगे तो, चलिए कर लीजिए। और ए ट्रांसपोज की बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितने के? 3 इंटू 3 के। चलिए मुझे रैंक बताइए ए इंटू ए ट्रांसपोज का। अभी जो है आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज की जो आपने रैंक बताई थी, आपने क्या कहा था कि सर जी रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज हमारी कितनी आई थी? सर जी 1 आई थी, इस केस में आई थी। बट क्यों आई थी 1? क्योंकि सर जी ये इसका ऑर्डर हमारा क्या था सर? इसमें 3 रो 1 कॉलम था, यही था, इसकी वजह से। तो आपको वैसे भी जानते कि सर अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू एन के फॉर्म में, तो उसकी रैंक क्या होती है सर? मिनिमम ऑफ व्हाट? सर जी जो इनमें मिनिमम m और n में होगा उससे कम होगी। और इसमें सबसे मिनिमम क्या है सर जी? 1। और ये सर जी हमारी कौन सी मैट्रिक्स नहीं है? 0 मैट्रिक्स नहीं है, मतलब इसकी रैंक 0 तो नहीं हो सकती, मतलब क्या है सर जी? 1 ही हो सकती है। ओके, बट अब मैंने आपको दे दिया 3 इंटू 3 का। ओके ग्रेट, निकालिए, निकाला है आपने? कहां से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा भाई, हमें भी बताइए। पेन भी चलाइए, पेन मतलब थोड़ा सा पेन उसकी कुछ कंडीशन बताई गई थी, किस कंडीशन में होता है? ये लो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, करो तो भाई मल्टीप्लाई। कौन सा एलिमेंट निकालते हैं? ये वाला निकालते हैं, ये ज़्यादा सही है क्योंकि आइडेंटिटी में ये वाला आना चाहिए। कौन सा? ये वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए ना। क्यों भाई? आइडेंटिटी याद भी है कि नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? मेन डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी सब 0। चलिए ये क्या है?
दिस इज A21, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये लिया आपने सेकंड रो, ये लिया आपने क्या फर्स्ट कॉलम। करिए भाई 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, कहां से 0 आ रहा है? कुछ कंडीशंस में बताया था कि भैया A इंटू A ट्रांसपोज। चलिए पहले आप ये निकालिए, पेन वगैरह चलाइए। क्यों भाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत आ रही है क्या इसका? चलिए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। और इसकी अगर आप बात करें तो ये कितना है सर? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक काम करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सर जी इतना तो पता है हमें, नॉट इक्वल टू 0 आता है। यस और नो? एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ सर जी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या है सर जी? रैंक ऑफ ए कितनी होगी सर जी? 3 होगी। यस और नो? आप इन दोनों का भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालिएगा। आपका जैसे ही आप ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे और इसका आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे ही निकालते हैं और फिर उसकी अगर आप रैंक देखेंगे तो उसकी रैंक कितनी आएगी सर जी? 3 आएगी। तो इससे आपका एक कंक्लूजन पॉइंट आता है। वो कंक्लूजन पॉइंट क्या है कि सर रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर जी? रैंक ऑफ ए। ओके चलिए भाई, चलिए तो अब आपने देख लिया रैंक की कुछ चीजें। अब आप लोगों को देते हैं रैंक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं कितने महारथी हैं जिन्होंने ये सब चीजें समझी हैं और कितने लोग नींद में अपने डंडे घुमा रहे हैं। चलिए क्वेश्चंस ना आपको होमवर्क देंगे, थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस आपको होमवर्क देते हैं। एक बात बताओ मुझे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व कर सकते हैं? ओके, सॉल्व करना इसका मतलब क्या है? ओके, और x और y की वैल्यू निकालना इसका मतलब क्या है? बताइए भाई। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सर ऐसी वैल्यूज निकाल रहे हैं हम जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यस और नो? चलिए, और इसी चीज को हम कहते हैं क्या है आगे जाकर? अभी हम पढ़ेंगे क्या? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आप इसे किससे करते हैं भाई? जल्दी से बताइए, आप इसे किससे सॉल्व करते हैं? सर इससे हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे सर? ये काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x। ये वैल्यू को लेते हैं, इस वैल्यू को यहां रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी उसे यहां पर रख देंगे, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी सर जी? y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से करते हैं। बट यार एक छोटी सी बात बताओ, जब तक दो इक्वेशन थी तब तक तो बढ़िया था। अगर मैं इसमें कर दूं 2x प्लस 5y प्लस 8z इज इक्वल टू 9 प्लस 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 13 एंड 3x माइनस y प्लस 4z इज इक्वल टू 18। अब यार मैं आपसे कहता हूं x y z की वैल्यू निकालो, तो अब ये थोड़ा सा टफ नहीं हो गया? और वहीं पर अगर मैं 3 से चौथे पर पहुंचूंगा फिर तो आप कहेंगे कि सर जी अब जो है हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इससे सॉल्व कैसे करें। हाँ या ना? चलिए, अब आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपकी 3 टाइप की चीजें आती हैं। आगे चलेंगे, पहले आपको जो है ओवरव्यू दे रहे हैं हम। कभी सुना है इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन? ओके, नहीं सुने? चलिए कोई बात नहीं। और जिन्होंने यस बोले हैं भाई क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। बताइए तो भाई यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कौन बोला था भाई यस? जल्दी से बताइए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सर जो एक ही जो यूनिक सॉल्यूशन हो, है ना?
यार वर्ड से आप कैसे जाते हैं? मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर जो सिंगुलर हो, जिसका एक हो, है ना भाई? बहुत बढ़िया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब जो यूनिक हो। क्यों भाई? चलिए दूसरा एक और चीज पूछते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब? चलिए थैंक यू सो मच। जीरो सॉल्यूशन, यार जब अगर उसे पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कंडीशन तो होगी। यार आप कॉलेज में ऐसे ही आंसर लिखकर आते हैं क्या? इतना तो फिक्स है, आप लोग ऐसे ही आंसर लिखते हैं और फिर सोचते हैं कि यार कॉलेज में टीचर ने जो है मार्क्स अच्छे दिए नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार ऐसे तो जनरली पेरेंट्स करते थे कि यार एक चीज़ को पकड़ लेते थे और फिर कर रहे हैं, तो आप भी उसी नक्शे कदम पर जा रहे हैं। क्यों? जैसे पिताजी एक गलती को पकड़ लेते फिर अपने को डांटते थे, यार ये तुम ये गलती किए हो, तुम ये गलती की हो, तुमने साइकिल खराब कर दी। चलिए कोई बात नहीं, आइए भाई, आ जाओ हम बता देते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, चलिए आपने नाम से कह दिया कि सर जी जो यूनिक हो मतलब एक सॉल्यूशन हो। एक सॉल्यूशन मिलेगा कब? कंडीशन छोड़ो, मैं कंडीशन नहीं पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको ये दो लाइन दी है मैंने, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कब? फील करना है भाई, ऐसा नहीं कि बस रट के दे दिया, मुझे फील करके बताओ यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कब? ग्रेट ग्रेट। यूनिक सॉल्यूशन आपने सर अभी ये कहा कि सर जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या है? सर सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसी वैल्यू एक्स एंड वाई की जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, यही कहा है। और अगर मैं कह रहा हूं कि यूनिक सॉल्यूशन सिर्फ एक ऐसी वैल्यू रहे एक्स एंड वाई की जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कि ये किसकी लाइन की इक्वेशन, ये किस चीज की इक्वेशन है? सर जी लाइन की इक्वेशन है, मींस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सर जी यही एक ऐसा पॉइंट है सर, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जो एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज, अगर आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज रखते हैं तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ओके चलिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बताइए। यस ग्रेट। इनफाइनाइट का मतलब ये कि सर ऐसे हमें बहुत सारे पॉइंट मिलते हो, तो आपने क्या कहा सर दिस इज लाइन 1, तो आपने क्या कहा सर जी दूसरी लाइन क्या होगी? सर जी जस्ट L2। चलिए भाई अब बताइए जीरो सॉल्यूशन कब होगा? यस, पर जीरो सॉल्यूशन मतलब सर जब वह दोनों इंटरसेक्ट ही ना करें, मींस से सर जी जीरो सॉल्यूशन। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ जीरो सॉल्यूशन की सर जी दोनों पैरेलल हो, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं हुई तो कहीं ना कहीं तो जाकर वो इंटरसेक्ट करेंगे ही, और सिर्फ पैरेलल की कंडीशन में वो दोनों कहीं पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप उसे इनफाइनाइट तक लेफ्ट में बढ़ा दीजिए, चाहे उसे राइट में बढ़ा दीजिए, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं सर जी जीरो सॉल्यूशन। तो पहले आप मुझे बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं, मैं आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाने वाला हूं। मैं आपको जो है इस इक्वेशंस जो रहती है, जो आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई रहती है, उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने बताने वाला हूं, जिसका सॉल्यूशन का मतलब समझे आप लोग, सॉल्यूशन आपके कितने टाइप के रहेंगे और ये किस कंडीशन में मिलते हैं, ये सब चीजें मैं डील करने वाला हूं। ओके चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अभी तो भाई ये सब चीजें बता रहे हैं, अभी आपको इसका सब कुछ नोट कराएंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। हमारी इतनी भी खराब राइटिंग नहीं है, थोड़े उसमें अच्छे से लिखाएंगे, डोंट वरी। यार एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं 2x + 5/3, दिस इज 3x - 2y = 4, 5x + 6y = 18। चलिए आपको ये तीन इक्वेशन दी, ठीक है। अब यहां से आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? बताइए बताइए, x एंड y की वैल्यूज निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। तो तीन इक्वेशन दिए गए हैं, तो दो इनफ है, तो ज्यादा दे दी तो प्रॉब्लम क्या है? भाई एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बताइए। सुनिए,
आपने क्या कहा सर जी अगर मैं इसमें सोल्यूशन निकालना चाहूं तो सर पहले मैंने इन दो इक्वेशन को लिया, एक्स वाई की वैल्यू निकाली, फिर मैंने इन दो इक्वेशन को लिया, फिर एक्स वाई की वैल्यूज आई और वो क्या आएंगी, डिफरेंट आती हैं। फिर आपने क्या कहा सर मैं फर्स्ट एंड थर्ड को ले लेता हूं, इन दो को सॉल्व कर लेता हूं। तो सर यहां पर मैं चाहता एक्स एंड वाई के जब वैल्यूज निकाल रहा हूं तो ये सिस्टम कैसा है, सर मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहता था बट यहां पर सर अलग अलग आ रही है। तो आपने क्या कहा ये सिस्टम कौन सा, ओवर डिटरमाइंड सिस्टम, यस और नो? सर जी जितना हम चाह रहे हैं देखो तो सर ये तो ओवर डिटरमाइंड हो रहा है। सेम अगर मैं आपसे बात करता हूं लेट अस सपोज 2x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। भाई सारी चीजें लिखाई जाएंगी, अभी रुक जाइए, सारी चीजें लिखाई जाएंगी, आप इतना लिखने का टेंशन ना ले। अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं कि मैं किन चीजों पर आगे डिस्कस करने वाला हूं, किन चीजों पर आपको लेकर जाने वाला हूं। ठीक है, तो आपसे मैंने कहा ये सिस्टम, ये इक्वेशन दी गई है। अब यहां से मैंने आपसे बोला एक्स वाई जेड की वैल्यू बताइए, जल्दी से बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्यों भाई? ओके, तो इस सिस्टम की अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा सर इस सिस्टम को हम कहते हैं अनडिटरमाइंड। चलिए, और सबसे सही अगर आपसे मैं बात करता हूं दिस इज 2x प्लस ऑफ 5y इज इक्वल टू 1 एंड 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 3, इस टाइप से कोई इक्वेशन दे देता हूं। तो आपने क्या कहा हाँ सर मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन कुछ भी आए, यूनिक, इनफाइनाइट, जीरो, कुछ भी आए, बट हाँ सर मैं इसमें डिटरमाइन कर सकता हूं कि नहीं? ओके, तो अब हम ये सब चीजें जितनी भी हैं इन सभी चीजों पर डील करने वाले हैं कि आपके इन सभी चीजों को जो आपने समझा है इन सभी चीजों को अब मैं आपको कनेक्ट करने वाला हूं मैट्रिक्स से, ताकि आपको यह समझ आए कि यस हम मैट्रिक्स जो पढ़ते हैं उसे ऐसे ही नहीं कि डिब्बा बना दिया और बस चलने दो जो भी चल रहा है ना, उसका कुछ एप्लीकेशन है, उसके कुछ सोल्यूशन है, उन सभी चीजों पर मैं डील करने वाला हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सब चीजें हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, और ये सारी चीजें हैं इन पर मैं डील करने वाला हूं। ओके, चलिए भाई, थैंक यू सो मच।